हम लोगों ने चर्चा किया था कि वे किस प्रकार से एक सर्वसाधारण परिवार में जन्मोपरांत स्वयं को किस प्रकार से विकसित कर, प्रगति कर और राष्ट्रीय बड़े मंचों पर उन्होंने खुद को प्रमाणित किया और राष्ट्रीय उपयोगिता के लिए वे भारत के लिए काम किए। हमारे देश की आजादी के पश्चात एक बड़े ही महान उपयोगी संविधान की आवश्यकता थी। वैसे हमारे देश में अनेक राजनीतिज्ञ, विद्वान और महान नेता तो थे, परंतु हमारे देश में जो बहुसंख्यक आबादी जो शिक्षित नहीं था, साक्षर भी नहीं था और अनेक दृष्टिकोण से अपने जीवन का सानंद नहीं ले पाता था, इन सभी विषयों को, बातों को राष्ट्रीय पटल पर लाना, ध्यान आकृष्ट कराना हमारे महान संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहेब ने अपने साक्षात्कार में इस प्रकार से अपनी बातें रखी कि हमारे देश का संविधान तभी साकार माना जाएगा जब पिछड़े, दलित और विभिन्न प्रकार के कृतियों से, बंधन से जो पीड़ित मानवता है जब वह समृद्ध हो और संपूर्ण कल्याण के लिए उन्होंने जो योजना रखी, उस समय तत्कालीन संविधान समिति ने उन्हें संविधान सभा का जो मसौदा समिति थी, प्रारूप समिति थी, उसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया और उन्होंने अपने 100% योगदान से भारतीय संविधान को इस तरह से सींचा कि आज अनेक पिछड़े लोग जो शिक्षा के प्रकाश से कुछ दूर थे, आज वे प्रकाशित हो रहे हैं। आज उनके बच्चे भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अनेकानेक प्रगति कर और वे साबित कर दिए हैं कि अगर उन्हें संपूर्ण संसाधन दिया जाए तो वे किसी से भी पीछे नहीं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में परहित के कार्यों के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए और अपने जीवन में कभी भी भेदभाव, अपसंस्कृति, कुरीति जैसे डिस्क्रिमिनेशन को कोई स्थान नहीं दिया और न कभी उन्होंने समझौता किया। तो हम सभी को आज यह निसंकोच रूप से उनके जो फुट स्टेप्स है, उनके जो पदचिन्ह हैं पर चलकर समाज की अग्रतर गति को दिशा देना हमारा परम कर्तव्य है। आज हम सभी बातें कम करेंगे, लेकिन हम उनके दृष्टिकोण को जानकर, समझकर और
राष्ट्रीय हित के लिए, सामाजिक हित के लिए, स्वयं को आने वाले दिनों के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम लोग समर्पित होकर उनके जो सपने थे कि हमारे भारत में सबको आत्मसम्मान प्राप्त हो, हम सभी हमारे विद्यालय की टीम इसके लिए कार्य करेगी। धन्यवाद।